सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने चैनल पर फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ। आइए देखते हैं हम ये फिल्म। पापा, मेरे फ्रेंड के पापा के पास ना बहुत बड़ी कार है और देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। हमारे पास बड़ी कार कब होगी? देखो बेटा, कभी किसी को देखकर नहीं चढ़ना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का यही कहना है। लेकिन पापा, वो बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर भी लगती है और इसमें मुझे बहुत बैठने का भी मन करता है। देखो लिया, जो चीज़ें लुभावनी और आकर्षक लगती हैं वे शैतान की ओर से होती हैं, सो इन चीज़ों से हमेशा सावधान रहो। ओके पापा। लो, बातों बातों में स्कूल भी आ गया। चलो बेटा, उतरो जल्दी से। ओके बेटा, बाय, ध्यान रखना। ओके पापा, बाय। अरे ये इतनी भीड़ आगे इकट्ठी कैसे हो रखी है? लगता है कुछ हो गया आगे। ओहो, यहाँ तो बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। ओहो, चलो निकलता हूँ यहाँ से। कौन पड़ेगा पुलिस वुलिस के लफड़ों में। डेविड, कल वो प्रोजेक्ट्स की फाइल मैंने यही टेबल पे रखी थी, वो कहाँ है? सर, वो ऑफिस की क्लीनिंग की थी तो फाइल सारी शेल्फ के अंदर रखी हुई हैं। डेविड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ सर, ज़रूर ज़रूर, बोलिए। देखो डेविड, मैंने अभी आते आते एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मन में एक ख्याल तो आया था कि मैं मदद कर दूं, और बाद में सोचा कहीं पुलिस वुलिस के लफड़े में पड़ गया और कहीं लंबा खिंच गया तो कहीं मैं बुरा ना घसीटा जाऊं, सो मैं वहां से चल दिया। ऐसी सिचुएशन में मैं बीच में फंस जाता हूं, समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? सर, आप भी एक क्रिश्चियन हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। ऑब्वियसली हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जो कि हमारे प्रभु यीशु की आज्ञा है। थैंक यू डेविड, थैंक यू, थैंक यू। डेविड, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तो थोड़ी देर में ऑफिस क्लोज करके तुम भी निकल जाना। ओके सर। अरे, लगता है अभी भी वहाँ पे कुछ हो गया है। ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रखी है? कहीं दोबारा एक्सीडेंट ना हुआ हो किसी का। चल देख। ओह नो, शिट, फिर किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। ओह गॉड, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही मदद करने की। ओह नो, आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी। जूडो, क्या हुआ? कुछ अपसेट से लग रहे हो। मैं देख रही हूँ जब से ऑफिस से आए हो चुप से हो। कुछ हुआ था क्या ऑफिस में? कुछ नहीं एनी, बस कुछ खास नहीं। बता भी दो जूडो, तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। चलो
थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, डिनर के बाद बात करते हैं। मम्मा खाना बहुत टेस्टी बना है। पापा टेस्टी बनाए ना खाना। पता नहीं पापा को आज क्या हो गया, आज पापा चुप चुप से हैं, पता नहीं बात क्यों नहीं कर रहे। बेटा चुपचाप से खाना खाओ और स्कूल का होमवर्क करके टाइम से सो जाना। और पता है ना सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। जाओ। ठीक है पापा। और हाँ, सोने से पहले प्रेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है पापा। अब बताओ क्या हुआ था ऑफिस में, क्यों अपसेट थे इतना? आज मैंने दो एक्सीडेंट होते देखे और मैंने किसी की भी मदद नहीं की। मैं पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। अगर तुम पुलिस के चक्कर में पड़ भी जाते तो क्या हो जाता, कम से कम किसी की मदद तो हो जाती। ऐसे टाइम पर मदद करने पर बहुत सौ की जान बच भी जाती है। आज दोपहर में जब मैं लिया को स्कूल से लेने गई थी तो वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हो रखा था, तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ भेजा, तो मैंने उसकी मदद की और उसकी जान बच गई। पर ऐसे टाइम पर मैं क्यों कमज़ोर पड़ जाता हूँ? चलो सोते हैं। कल लिया को तुम स्कूल ड्रॉप कर देना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। चलो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, लिया को तुम स्कूल ड्रॉप कर देना याद से। Oh no, oh no, no, oh no! एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर जूडो कौन से वार्ड में है? 1 मिनट मैडम, मैं चेक करके बताती हूँ। जल्दी प्लीज जल्दी। मिस्टर जूडो है वार्ड नंबर 3 बेड नंबर 2। ओके। जूडो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कितनी बार बोला तुमको कि ड्राइविंग अच्छे से किया करो, पर तुम मानते नहीं हो बिल्कुल भी। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। वो मैं कल की बातों को लेके अपसेट था, इसलिए मैं सही ध्यान नहीं दे पा रहा ड्राइविंग पे। और ना जाने कब एकदम से सामने से गाड़ी आई और मुझे उसके बाद कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये भी पता नहीं मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, लेकिन जिन्होंने भी मेरी मदद की हॉस्पिटल लाने में, परमेश्वर को धन्यवाद की उन्होंने उनको भेजा और मेरी जान बच गई। यानी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने प्रभु की आज्ञा को अहमियत नहीं दी, मैंने उन लोगों की मदद नहीं की, और देखो आज किसी ने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। ओह गॉड, आई एम सॉरी। जूडो, तुमने अपनी गलती मान ली है, परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, परंतु आगे से याद रहे कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। सच्ची मसीहत यही सिखाती है। एनी, हम लोग जा रहे हैं।
हाँ, मुझे याद है। मुझे परमेश्वर के हिसाब से ही चलना है। जितना हो सके दूसरों की मदद हमेशा करूँगा। बाय। लिया बेटा, प्रभु हमारे साथ हैं। यस पापा, वी लव जीसस। लो बेटा, आपका स्कूल भी आ गया। बाय पापा। बाय बेटा। अच्छा, अब तो मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी बोला था 1 महीने के बाद हॉस्पिटल आके दोबारा चेक करवा लेना। सो हॉस्पिटल जाता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। हेलो डॉक्टर, कैसे हो? मिस्टर जूडो, आई एम फाइन। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट्स कैसी हैं? हाँ जूडो, रिपोर्ट्स आपकी सारी नॉर्मल है। नाउ यू कैन ज्वाइन द ऑफिस। ओके, इट्स ऑल राइट। ओह डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी, तुम्हें पता है आज मैं हॉस्पिटल गया था। अच्छा, हॉस्पिटल गए थे? सारी रिपोर्ट ठीक तो है ना? हाँ, रिपोर्ट्स तो सारी सही हैं, लेकिन तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में मुझे कौन मिला? मुझे वही आदमी मिला जिसने एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। अच्छा, तो आपने उसको थैंक यू नहीं बोला? अरे हाँ, थैंक यू तो मैंने किया ही था, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये वही आदमी था जिसकी वाइफ की जान तुमने बचाई थी, तुमने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये वही आदमी था। ओ प्रभु, हाँ, अब मुझे ये पता चल गया कि हम अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें, हमारे कर्म वापस लौटकर हमारे पास ही आते हैं। बाइबल का वचन सोपदेशक 11:1 हमें बताता है, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ उत्तम कार्य करो। थोड़े समय बाद तुम्हारे उत्तम कार्य वापस लौट कर तुम्हारे पास आएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप कुछ कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, हमेशा ये याद रखें कि आपको लोग देखें या ना देखें, परंतु स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा परमेश्वर आपको देख रहा है। तो जब भी कुछ कार्य करें, अच्छे या बुरे, परमेश्वर को ध्यान में रख के करें और उसके वचनों के हिसाब से ही कार्य करें, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है आपको आपके कार्य के हिसाब से आपका प्रतिफल जरूर देगा। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई फिल्म के लिए।